हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आपके वर्ड मीनिंग्स चल रही थी और आपके चैप्टर सेकंड चल रहा था माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। आज का जो वीडियो है वो क्लास फिफ्थ के लिए है। टुडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास फिफ्थ। आज की इस ईबीएस की वीडियो में जो आपकी बुक चल रही है, राहुल सर आप लोगों को जो बुक पढ़ा रहे हैं अपना परिवेश, ठीक है, उसका चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 2 है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। फैमिली क्यों माइग्रेट हो रही है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर जा रही है, क्यों गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है आप लोग भी जानते हैं। आज लोग आप शहर में रह रहे हैं, गंगापुर सिटी में रह रहे हैं, तो आप भी जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहली बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, दूसरी बात आवास है, शेल्टर है, तीसरी बात एजुकेशन है, तीसरी बात मनी है, ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर है। तो हम उसी तरीके से शहरों में रहना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में और भी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को राहुल सर चैप्टर 2 की करवाने जा रहे हैं। और वर्ड मीनिंग्स जो वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के कोई बोर्ड में नहीं आती है, वर्ड मीनिंग्स का लिखवाने का राहुल सर का पर्पज ये कि आप लोगों को चैप्टर जब हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेट करवाएं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और वीडियो को बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईबीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 2 माइग्रेशन ऑफ आवर फैमिली। मैं आप लोगों को बता दूं कि माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज का राहुल सर आप लोगों को लिखवा चुके हैं, काफी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करवा चुके हैं, ठीक है। आई थिंक हम 11 वर्ड मीनिंग कर चुके हैं, 12 वर्ड मीनिंग पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें और भी वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है। और भी वर्ड मीनिंग्स की यदि बात करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप अगली वर्ड मीनिंग्स लिखें गैदर, ठीक है, GATHER, गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब इकट्ठा करना होता है या फिर बढ़ाना भी होता है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा, ठीक है, होना, इकट्ठा होना, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, या फिर लिखिए बढ़ाना। क्या लिखोगे? बढ़ाना, यानी कि कोई चीज को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। 13 वर्ड मीनिंग्स पे आप आ जाइए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अरेंजमेंट्स लिखिए आप, ARRANGE, अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आप लिखिए, मैं नहीं लिखने वाला ये स्पेलिंग को, आप खुद लिखिए, क्योंकि आपने क्लास 4th में भी पढ़ी थी। मैं कहाँ तक लिखूंगा, ठीक है। अरेंजमेंट, MENT, अरेंजमेंट, ठीक है, ARRANGEMENT। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था होता है, प्रबंधन होता है, ठीक है। व्यवस्था, आधा से था, व्यवस्था। जैसे आपके स्कूल में हमारे इंचार्ज सर जो विवेक जी सर है, वो भी आप लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं या नहीं करते हैं? कि आप लोगों को F1 में बैठना है, S1 में बैठना है, S2 में सिटिंग है आपकी, S3 में, F2 में, F3 में, तो आप लोगों को बराबर अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग भी अरेंजमेंट से ही बैठते हो क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो और भी वर्ड मीनिंग है सफिशियंट, SUFFICIENT, सफिशियंट। आपको ध्यान रखना, जितनी भी वर्ड मीनिंग्स है ये आपको होमवर्क में तो करनी है ही, लेकिन आपको सबसे पहले करनी है क्लास वर्क की कॉपी में। फिर अपने पापा मम्मी या अपने दादा दादी या फिर अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से उनको चेक करवा लीजिएगा और बोलीजिएगा कि राहुल सर ने हमसे वर्ड मीनिंग्स क्लास वर्क की कॉपी में करने के लिए बोला है। फिर वो यदि आपकी वर्ड मीनिंग्स को चेक कर देते हैं तो फिर आप आगे करिएगा, ठीक है। पर्याप्त, ठीक है, आगे लिखिए। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। अब आ जाइए 15 वर्ड मीनिंग्स पर। 15 पर यदि बात करें, ठीक है, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है, EXCELLENT, एक्सीलेंट, EX है ना, क्या लिखा है? EXELLENT, ये एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा। क्या होता है? बहुत अच्छा, ठीक है। आगे आ जाइए 16 वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है, और ज्यादा नहीं है, ठीक है। ज्यादा होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एग्रीकल्चर में नहीं लिखवा चुका हूँ, आप लोगों को लिखे एग्रीकल्चर, ठीक है, AG, ठीक है, एग्रीकल्चर स्पेलिंग लिखे, ठीक है। क्या लिखोगे स्पेलिंग एग्रीकल्चर की? AGARI, एग्रीकल्चर,
TURE लिखे हैं आप। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग लिखें, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। AG एग्री, एग्रीकल्चर की स्पेलिंग लिखे हैं आप लोग, ठीक है। AGARI, ठीक है। एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या लिखोगे? AGRI ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। लिखे AGRICULTURE, क्या लिखिए? AGRICULTURE, एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, खेती बाड़ी, ठीक है। आगे आपने कभी नाम सुना हो आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर का सुना है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला या शिल्प से, शिल्प का ज्ञान रखने वाला। तो आगे लिखे 17 पर आर्किटेक्चर, ARCHI, आर्किटेक्चर, TECTURE, तो इसमें लिखो आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना, ठीक है, संरचना, रचना के आगे सन लगा दो, संरचना, ठीक है। या फिर शिल्प ज्ञान, कॉमा लगा के लिखो शिल्प ज्ञान वाला, ठीक है। जैसे हम हमारे मकान बनवाना है तो वो शिल्प का ज्ञान रखता है, आर्किटेक्चर ही तो बोलते हैं, और हमारे मकान का नक्शा आकर के बना देता है, ठीक है। बना देता है ना, कि भैया आप बोल देते हो कि इतनी जगह मुझे ये यहाँ पर मंदिर चाहिए, यहाँ पर मंदिर होना चाहिए मेरे घर में, और यहाँ पर ये ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ पर मेरे बच्चों का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टडी रूम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए ड्राइंग रूम, है ना, स्लीपिंग रूम होना चाहिए, ठीक है। रिल एक स्पेलिंग लिखो, रिहेबिलिटेट, RE, ठीक है, HA, क्या लिखी? REHABIAB वाला, LITATE, यह है रिहेबिलिटेट। क्या है? रिहेबिलिटेट, यानी कि रिहेबिलिटेट का मतलब है पुनः स्थापित करना, मतलब पुनः, ठीक है, स्थापित, स्थापित, ठीक है, करना, पुनः स्थापित करना, ये हो गया रिहेबिलिटेट। और 19 पे आप लिख सकते हो, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, पुनः स्थापित करना भी होता है इसका मतलब, REHABI, ठीक है, LITATION, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब है, ठीक है, यानी कि पुनः प्रतिष्ठा बोल सकते हैं, या फिर इसका मतलब है पुनः जाना, यानी कि पुनः स्थापित हो जाना, पुनः प्रतिष्ठा, छोटी ती स्था, प्रतिष्ठा, पुनः प्रतिष्ठा, ठीक है। अब आ जाइए 20 पर, पुनः प्रतिष्ठा, ये हो गई आपके प्रतिष्ठा, ठीक है, पुनः प्रतिष्ठा, ठीक है। आपने सुना होगा एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार होता है, लिख लीजिए एम्प्लॉय, PLOY, एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, ठीक है। तो 21 भी लिख लीजिए, आप लोगों को हैंड टू हैंड लिखवा भी दूँ, इससे क्या होगा, ठीक है, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख लीजिए, बेरोजगारी, ठीक है, UNEM, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का रोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, ठीक है, या इसका रोजगारी भी लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLOYMENT, अनएम्प्लॉयमेंट क्या मतलब होता है? बेरोजगारी, बेरोजगारी। तो कहाँ तक लिखवा दी राहुल सर ने? आपको 21 तक वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर दी हैं, और भी मुझे याद आएगी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिखवाता जाऊंगा, ठीक है, और भी मुझे याद आ जाएगी तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसे कंफर्ट, ठीक है, 22 पर लिखे हो कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है दिलासा देना, ठीक है। जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, या फिर हम किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? कंफर्ट करते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि भगवान के लिए चुप हो जाओ, या कुछ भी है, जो भी बोलते हैं, ठीक है। कंफर्ट का मतलब दिलासा देना। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी वर्ड मीनिंग्स को। फर्स्ट है विसिनिटी, यानी कि अड़ोस पड़ोस। माइग्रेट, MIGRAT, माइग्रेट का मतलब प्रवास करना। माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी।
माइग्रेशन MIGRATI और माइग्रेशन का मतलब प्रवास, माइग्रेटरी प्रवासी, रिटर्न का मतलब वापस लौटना, आपने देख लिए। ठीक है, 1 मिनट 7 पे आ जाइए। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? EXPENDITUR, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, लेबर LAVOUR, लेबर का मतलब मेहनत करना। फैसिलिटी FACILITIS, फैसिलिटी का मतलब सुविधाएं। पैटर्नल PATERNAL, पैटर्नल का मतलब पैतृक। रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत। गैदर GATHR, गैदर का मतलब इकट्ठा होना या बढ़ाना। अरेंजमेंट ARRANGEMENT, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। सफिशिएंट SUFFICIENT, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त। एक्सीलेंट EXCELLENT, एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा। एग्रीकल्चर AGRICULTURE, एग्रीकल्चर का मतलब खेती-बाड़ी। आर्किटेक्चर ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर का मतलब संरचना या शिल्प ज्ञान। रिहेबिलिटेट REHABILITATE, रिहेबिलिटेट का मतलब पुनः स्थापित करना। आगे लिखे रिहेबिलिटेशन REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट UNPLOYMENT, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। और आगे है कंफर्ट, यानी COMFORT, कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब क्या होता है? दिलासा देना। अब आप लोगों को चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं और नीचे डाल देता हूँ मैं चैप्टर रीडिंग। ठीक है, और भी कोई वर्ड मीनिंग आई मैं लिखवा दूंगा, इसको मत डालिए, 1 सेकंड रुक जाइए। चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं और कोई भी वर्ड मीनिंग्स आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि चैप्टर 2 आप लोगों के चल रहा है माइग्रेशन अवर फैमिलीज। ठीक है, माइग्रेशन अवर फैमिलीज। तो बात करें कि सबसे पहले जो चैप्टर 2 है उसका पेज नंबर 9 आप लोग निकाल सकते हैं या अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से आपने RBSE अपना परिवेश क्लास 5th की EVS बुक डाउनलोड कर ली हो तो उसका पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, देयर आर मेनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेसेज टू अनोदर। इस लाइन का मतलब ये है कि आज के टाइम में बहुत सारे परिवार माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेट का मतलब है प्रवास कर रहे हैं, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक। वन सच फैमिली इज संतु फैमिली। एक तरफ फैमिली देखिए तो संतु, एक इसमें संतु नाम आया है। संतु नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी फैमिली को माइग्रेट करता है, यानी कि खुद वहां गांव को छोड़कर शहरों में चला जाता है। संतु की फैमिली, संतोष फैमिली लिव्ड इन ए विलेज। संतु की जो फैमिली है उसका परिवार है वो गांव में रहता है और देयर मेन ऑक्यूपेशन, उसका जो मुख्य व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन का मतलब उसका धंधा है, जो मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखवा भी चुका हूँ ऑक्यूपेशन यदि मैंने नहीं लिखवाया हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 23 पर लिख सकते हैं ऑक्यूपेशन, OCCU लिखें, ऑक्यूपेशन OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय होता है, या फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं धंधा। ठीक है, धंधा पानी जो बोलते हैं। तो यानी कि जो वो गांव में ऑक्यूपेशन था वो था उसका खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे देखिए, बट हिज फैमिली हैड टू फेस ए बिग ट्रबल। ठीक है, जो उसकी फैमिली है वो गांव में बहुत समस्याओं का सामना कर रही थी। ठीक है, ट्रबल। आगे लिखिए 24 पे लिखे ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल का मतलब है तकलीफ, परेशानी, तकलीफ। ठीक है, तो यानी कि संतु की फैमिली गांव में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही थी। ठीक है, एक तो उसका धंधा था एग्रीकल्चर, तो बहुत बड़ी ट्रबल से वो फेस कर रही थी, वो है सूखा, ड्रॉट। आगे लिखे 25 पे ड्रॉट, आप लिखे ड्रॉट, DRAUGHT, ड्रॉट, DRAUGHT। ड्रॉट का मतलब हो गया आप लोगों के सूखा, कि उसके गांव में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो होगा क्या, देखिए, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सफिशियंट फूड टू ईट नॉट अवेलेबल, वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आगे देखिए, डेट इज वाई, इसके कारण संतु ने क्या प्लान बना लिया
कि वो शहर में रह रहे अपने भतीजे, ठीक है, वो अपने गांव को छोड़ करके अपने नेफ्यूज विलेज, अपने जो भतीजा है उसके गांव के पास में चला जाएगा और उसके गांव में अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाएगा। देयर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट। उसने क्या किया, संतू ने क्या किया, एकोमोडेशन, ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, रहने के लिए व्यवस्था की, ठीक है, रहने के लिए व्यवस्था की, ठीक है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की व्यवस्था करना, निवास स्थान। तो यहाँ तक लिख लिया। आगे आप लिखें कितनी हो गई, 25। 25 के बाद आप लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, 25 के बाद लाइन बना देता हूँ, ठीक है, 25 के बाद एक सेकंड, ये लाइन बना दी। यहाँ पर लिखे 25, ये होगी 25 डॉट के बाद 26 लिखे आप, एकोमोडेशन, ACCO, एकोमोडेशन, ACCO क्या लिखवाया, ACCO एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान। तो क्या है स्पेलिंग, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन का मतलब निवास स्थान। तो उसने क्या किया, रहने की व्यवस्था की ऑन रेंट, रेंट यानी कि किराया, ठीक है, किराए पर। 27 रेंट, RENT, रेंट, रेंट का मतलब किराया, RENT, रेंट का मतलब किराए पर उसने घर की व्यवस्था की भैया रहने के लिए। गांव, अरे गांव को छोड़कर शहरों में जाएगा, कहीं तो रहेगा। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही गॉट वर्क देयर, वो वहां पर काम करने लगा संतु। ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली, वो अपने भतीजे के गांव में रहने लगा। सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज आउन विलेज, उसने अपने परिवार, अपनी गांव को बहुत मिस किया, बहुत याद किया उसने अपने गांव को। ही गॉट न्यूज, उसे न्यूज मिली कि देयर वाज ए वेरी गुड रेन, कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है। इन हिज विलेज दिस ईयर, इस साल उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है, ऐसी न्यूज मिली उसको, संतू को। संतू जब दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो गया तो उसे न्यूज मिली कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो देखिए, ही टुक हिज फैमिली, वो अपने परिवार को ले गया, इन कैटल, अपने मवेशियों को ले गया अपने साथ और अपने गांव लौट गया। आगे देखिए, धीरज है जेसन, धीरज के एक बेटा और एक पुत्री थी, उसके एक पुत्र और पुत्री थी, ठीक है ना। ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेक्स, ठीक है। जो धीरज है, धीरज क्या है, धीरज के एक लड़का और एक लड़की थी, एक पुत्र और पुत्री थी, और वो डेली काम करता था, मतलब अपने गांव में, और डेली वेक्स यानी कि वेक्स का मतलब मजदूरी करता था वो डेली। तो 28 पे लिखिए WAGES, वेक्स का मतलब होता है मजदूरी, की मतलब डेली की कमाता और डेली की खाता था धीरज। WAGES, वेक्स का मतलब डेली का कमाना और डेली का खाना था। उसका जो बेटा था वो 12th क्लास में पढ़ रहा था और उसकी पुत्री 10th क्लास में पढ़ रही थी। व्हेन हिज सन पास, जब उसका बेटा पास हो गया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, तो धीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को सिटी भेजेगा, शहर भेजेगा बहुत अच्छी शिक्षा के लिए। ही थॉट दैट, उसने सोचा, इफ हिज सन वेंट टू लिव इन द सिटी, यदि उसका बेटा उस गांव में रहे, वो शहरों में रहेगा, अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से दूर पढ़ाई के लिए, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीजेस, कि उसकी फैमिली का जो खर्च है, खर्चा बढ़ेगा। भाई खुद तो गांव में रहेगा फैमिली के साथ और बेटा शहर में जाएगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। आज हम लोग भी गांव को छोड़कर, आप में से बहुत से बच्चे शहरों में रह रहे, तो खर्चा तो होता ही है ना। इसलिए तो कहते हैं घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते भी रहो, ठीक है। एंड When his daughter completes her school education, उसकी पुत्री ने भी उसका स्कूल एजुकेशन, अपनी 10th की पढ़ाई पूरी कर ली थी। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, he will have to send her also, वह उसे भी भेजना चाहता था भाई, कि अपना मेरा बेटा गया है तो मेरी डॉटर भी तो जाएगी शहर पढ़ने फॉर हायर एजुकेशन। ही डिसाइडेड दैट, उसने डिसाइड किया, ही वॉज वर्किंग ऑन डेली वेक्स इन हिज विलेज, वो गांव में जो डेली मजदूरी करता है तो वो क्या है, शहर में ही चला जाएगा और वहीं मजदूरी करेगा। तो ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को छोड़कर शहर चला गया। डू द सिमिलर वर्क, उसने वैसा ही काम किया जो वो गांव में कर रहा था, वो सेम उसने वर्क किया जो वो गांव में कर रहा था, वही मजदूरी उसने शहर में जाकर करी। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग अ
हाउस ऑन रेंट, उसे किराए पर घर नहीं मिला। शहर में धीरज चला तो गया लेकिन उसे घर नहीं मिला। शहर पहुंच गया और शहर पहले ही उसे ठिकाना कर लेना चाहिए था ना, जाने से पहले ही रूम की व्यवस्था करनी चाहिए थी उसे। अब वो अपनी फैमिली के साथ चला गया और उसे कहीं कमरा नहीं मिला, रूम नहीं मिला किराए पर। हिज फैमिली मेंबर्स हैड टू एकोमोडेट, ठीक है। आगे देखिए, एज द रेंटल चार्ज, और रूम का जो किराया था सिटी में वो बहुत ज्यादा था, और रूम ही टुक अ रूम, उसने एक रूम किराए पर लिया ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, शहर से बहुत दूर उसने एक रूम किराए पर लिया। हिज फैमिली, ठीक है, members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking। उसके परिवार की, उसकी धर्म पत्नी, उसके बेटे बेटी उस कमरे में रहने लगे। एक ही कमरा लिया था, एक ही रूम लिया था, उसी में ही खाते थे, उसी में ही सोते थे, ठीक है, उसी में ही स्लीपिंग करते थे, कुकिंग करते थे, ठीक है। हिज नेवर वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट टू फॉर आवर डेली लेबर। वो और उसका पड़ोसी डेली मजदूरी पर जाते, डेली मजदूरी करते थे, ठीक है ना, और उसके पड़ोसी ने विश्वास दिलाया था कि उसे काम दिलवा देगा। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, और शहरों में रहना तो बहुत महंगा है ही है। डेट इज वाई, इसके बावजूद क्या, ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एट नाइट, उसने रात और दिन मजदूरी करना, लेबर करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरी फैमिली तो यहीं रहेगी, ठीक है। ही हैड, और लास्ट में क्या हुआ, ही डिसाइडेड, और उसने, ही यूज टू वर्क, उसने पैसा कमाने के लिए गार्ड की नौकरी भी की। ही डिसाइडेड टू गो बैक हिज विलेज, वह अपने गांव वापस आ गया लौट करके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों की उच्च शिक्षा कंप्लीट होते ही मस्ट हैव नोटिस, उसने नोटिस किया, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया कि इन योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ भी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स रह रहे होंगे जो अपने घरों को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर शहरों में रह रहे हैं, तो और हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल्स में रह रहे हैं, आप लोगों में से काफी है। अगला आएगी गोविंद राम की स्टोरी। तो गोविंद राम की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम। यदि कोई भी डाउट हो, यू कैन इजीली डिस्कस मी टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स, थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू, बाय बाय।